वो कंसेप्ट क्लियर विथ नीतीश चैनल में। जैसे कि हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद जो है पढ़ लिए हैं। उससे अभी जो है हम लोग है संसद पढ़ेंगे, और संसद जो है अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक के अनुच्छेद दिया गया है जो संसद के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज 79 से लेकर 100 तक करेंगे। उसके बाद जो है 100 से 122 तक जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो हम लोग बिना समय गंवाए जो है शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अनुच्छेद 79 की ओर। तो अनुच्छेद 79 में है कि आपको संसद का गठन की बात कही गई है। संसद के गठन की बात, संसद के गठन की बात में कही गई कि भारत में एक संसद होगा, जिस संसद में जो है राष्ट्रपति, कौन सा, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों जो है शामिल होंगे। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल होंगे। अनुच्छेद 79 में कहा गया कि भारत में एक संसद होगा जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिला के एक जो है संसद का निर्माण होगा। ठीक है, अब है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना की बात। क्या है? राज्यसभा के संरचना की बात जो है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना की बात कही गई है। राज्यसभा के संरचना की बात में है अनुच्छेद 80 में, तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में जो है अधिकतम सीटें कितना होंगे, 250 सीटें होंगी, और 12 सदस्य जो है इनमें राष्ट्रपति जो है मनोनीत करेंगे कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से, और 238 जो है वह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। 250 जो है कुल सीट जो है राज्यसभा में कितने होंगे, 250। उसमें 12 जो है ये राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। कौन? राष्ट्रपति जो है मनोनीत करेंगे। ठीक है, और 238 जो है इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 80 जो है कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा के संरचना। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा के संरचना। लोकसभा के संरचना में भी यही बात कही गई है कि लोकसभा के लिए जो है अधिकतम सीट कितना होगा, 552। ये अधिकतम सीट जो है होगा। इसमें 530 जो है ये राज्य से चुने जाएंगे, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे, और 2 जो है एंग्लो इंडियन से, कहाँ से, एंग्लो इंडियन से चुने जाएंगे। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन को जो है 104 संविधान संशोधन 2019 में आया, इसके तहत जो है एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना में जो है लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 होगी, और राज्य से जो है 530 सीटें चुने जाएंगे, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे, और एंग्लो इंडियन जो है 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 82, और 82 में जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। जैसे कि जनगणना जो है 10 वर्ष के बाद होता है, जैसे 2001 में हुआ, 11 में हुआ, लेकिन 21 में होना था तो हुआ नहीं है, और जनगणना रिपोर्ट अभी आया भी नहीं है। तो उसमें क्या है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो है राज्यसभा और लोकसभा में सीटों का जो है समायोजन किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 82 में कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो है सीटों का समायोजन किया जाएगा राज्यसभा और लोकसभा में
जो सीट है उनके। ठीक है। अनुच्छेद 83 में है कि संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि जो है अनुच्छेद 83 में कही गई है। तो इसमें क्या है कि जैसे संसद में कौन कौन है, राज्यसभा, कौन कौन है संसद में, राज्यसभा और लोकसभा, यही तो दो सदन है। तो राज्यसभा के बारे में कहा गया कि राज्यसभा जो है ये अस्थाई नहीं, बल्कि ये जो है लोकसभा, लोकसभा जो है ये अस्थाई सदन है। क्या है, लोकसभा जो है अस्थाई सदन है और इसके जो कार्यकाल है 5 वर्ष के होते हैं। और अस्थाई क्यों कहा गया, तो लोकसभा जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है 5 वर्ष के अंदर कभी भी जो है इसको भंग कर सकते हैं, इसीलिए लोकसभा जो है भंग हो सकता है, इसीलिए ये अस्थाई सदन है। और लोकसभा का जो चुनाव है जनता के द्वारा होता है। अब जो है राज्यसभा, राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। कौन सा सदन है, अस्थाई सदन है। इसमें जो है इसका राज्यसभा के कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी जो कार्यकाल है, इनके सदस्य का कार्यकाल जो है, इनके सदस्य का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। क्या होता है, 6 वर्ष का जो है सदस्यों का कार्यकाल होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों जो है सेवानिवृत्त होते हैं और इसी प्रक्रिया द्वारा जो है राज्यसभा में सदस्य जो है आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो है अवधि के बारे में जो हम लोग अनुच्छेद 83 में जो है जाने। अनुच्छेद 84 में है कि संसद के सदस्य के लिए योग्यता, संसद के सदस्य के लिए योग्यता की बात कही गई है। ठीक है। तो संसद के सदस्य के जो योग्यता है इसमें जो कही गई है कि राज्यसभा के लिए जो है कम से कम कितना चाहिए, संसद के सदस्य की योग्यता में राज्यसभा के लिए जो है कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है। कितना होना चाहिए, राज्यसभा में जो है कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा में जो है कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। और लोकसभा में जो है कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी जो है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार जब हम लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हम लोग को जो है वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और जब भी पंचायती राज में चुनाव होता है मुखिया सरपंच का, तो जब हम लोग 21 वर्ष के हो जाते हैं तो पंचायत में चुनाव लड़ सकते हैं। और 25 वर्ष के अगर जो हो गए हैं तो वह मतलब विधानसभा और लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो है राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। ये तो आप लोग जो है जान लिए। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके लिए जो है कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग जान लिए कि कहाँ जो है कितना उम्र जरूरी होता है। ठीक है। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। सत्रावसान के मतलब होता है समाप्ति, समाप्ति करना। जैसे संसद के सत्र को बुलाना हो या समाप्त करना हो, संसद के सत्र बुलाना हो या समाप्त करना हो तो जो है राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। विघटन, जैसे कि अभी जो बताया कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश। राष्ट्रपति जो है
किसी भी सदन में, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन को संबोधन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 87 के तहत जो है अनुच्छेद 86 के तहत जो है किसी भी सदन को संबोधन कर सकते हैं। इसमें जो है संदेश जैसे कोई भी विधेयक जो है किसी भी सदन में लंबित है, मतलब किसी एक सदन से पास होके और दूसरे सदन में जो है रुका हुआ है, तो उसको पास करने के लिए जो है राष्ट्रपति संदेश भेज सकते हैं। राष्ट्रपति क्या है? संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण मतलब जब भी आम चुनाव होता है तो नई सरकार बनती है, तो जो पहला सत्र है उनको संबोधन करते हैं। कभी भी आम चुनाव होने के बाद जो पहला सत्र का संबोधन करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और प्रत्येक साल जब प्रथम सत्र शुरू होता है यानी बजट सत्र शुरू होता है तो जो है संबोधन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये अनुच्छेद 87 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 88 में है मंत्री और महान्वादी के अधिकार। महान्यायवादी के अधिकार, मंत्री और महान्वादी का जो अधिकार है कि राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में जो है वह बोल सकते हैं। अपनी जो है बोलने की जो है उनकी स्वतंत्रता है, बोल सकते हैं, लेकिन वह वोट नहीं दे सकते हैं। बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। मंत्री जो हैं, अगर जो मान लीजिए कि राज्यसभा के मंत्री हैं और लोकसभा में बैठे हुए हैं, तो वह जो है लोकसभा में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन जो है वोट नहीं डाल सकते हैं। वोट कहाँ डालेंगे? वो राज्यसभा में ही डालेंगे। ठीक है, तो जो सदन के मंत्री होंगे उसी सदन में जो वोट डालेंगे, लेकिन बैठ किसी भी सदन में सकते हैं। महान्वादी जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी सदन में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, और जो है ये वोट देने का अधिकार इनका नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 जो है अनुच्छेद के बारे में जाने। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं 89 में। 89 में है आपको कि जो 89 अनुच्छेद 90 और 91, 92 ये जो है राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा के सभापति या उपसभापति से संबंधित है। 89 में कहा गया है कि राज्यसभा में एक सभापति और उपसभापति होंगे। अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा के एक सभापति और उपसभापति होंगे। सभापति जो है राष्ट्रपति के सभापति जो है कौन होंगे? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही जो है राज्यसभा के सभापति होंगे। और उपसभापति जो है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो है चुनी जाएगी। उसी सदस्यों में से एक उपसभापति चुना जाएगा। अनुच्छेद 90 में कहा गया है कि अगर उपसभापति क्या है 90 में कि उपसभापति जो है उपसभापति अगर जो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं तो इनका पद जो है खाली माना जाएगा। अगर जो सदस्यता इनकी समाप्त हो गई है तो उपसभापति का जो पद है वो खाली माना जाएगा। अनुच्छेद 91 में है कि अगर जो सभापति नहीं रहेंगे तो इनकी जगह कौन काम करेंगे? उपसभापति सभापति के रूप में काम करेंगे। अगर जो सभापति भी नहीं रहेंगे तो उपसभापति काम करेंगे। अगर उपसभापति भी नहीं रहेंगे तो ये राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह सभापति के रूप में काम करेंगे। ये अनुच्छेद 91 में कहा गया है। अनुच्छेद 92 में है कि अगर जो सभापति या उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया जारी है। अनुच्छेद 92 में कहा गया है कि अगर सभापति और उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया जारी है
तो वह अपने जो है सभापति या उपसभापति के पद के रूप में काम नहीं करेंगे, यानी वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ये अनुच्छेद 92 में कहा गया है। अब जो है अनुच्छेद 93, 94, 95, 96 ये जो है लोकसभा से संबंधित है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। इसमें जो है 93 में जैसे 89 में राज्यसभा में एक सभापति उपसभापति होंगे, उसी तरह से जो है अनुच्छेद 93 में लोकसभा में जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 94 में जो है, और ये कहाँ से चुने जाएंगे? लोकसभा से ही चुने जाएंगे, लोकसभा से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। 94 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कि अगर जो है सदस्यता समाप्त हो जाती है तो वह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो है काम नहीं करेंगे। अगर लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो है काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 95 में कहा गया है कि आप अगर जो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो कौन काम करेंगे इनकी जगह पर? उपाध्यक्ष काम करेंगे। अध्यक्ष की जगह पर कौन काम करेंगे? उपाध्यक्ष काम करेंगे। अगर जो लोकसभा में उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तो जो है लोकसभा के सदस्यों में से ही राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करेंगे और वह लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। ऐसा जो है अनुच्छेद 95 में कहा गया है। अनुच्छेद 96 में है कि अगर जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जारी है तो उस समय जो है ये पीठासीन अधिकारी यानी अपने पद के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के रूप में नहीं रहेंगे, यानी पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 96 में कहा गया है। तो राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद 89, 90, 91, 92 और लोकसभा से संबंधित 93, 94, 95, 96 एकदम जो है सेम है। इसको जो है याद करने में ज्यादा भार नहीं पड़ेगा आप लोग को। ठीक है। 97 में है कि अध्यक्ष सभापति, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है वेतन की बात जो है किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 97 में। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन है वह भारत के संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 98 में कहा गया है कि राज्यसभा और लोकसभा के जो है अलग अलग सचिव वाले होंगे, अलग अलग क्या होंगे? सचिवालय होंगे, और जो है अलग अलग स्टाफ होंगे। ठीक है। अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 99 में है कि इनके शपथ की बात, किनके शपथ की बात? कि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति यानी ये सब की शपथ की बात की गई है। तो इसमें जो है ये राष्ट्रपति के सामने जो है शपथ लेंगे। किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने जो है शपथ लेंगे। 99 में क्या है? शपथ। किनके सामने शपथ लेंगे? राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे। अनुच्छेद 100 में क्या है? सदनों में मतदान और कोरम। सदन में जो है कोई भी विधेयक पास होता है तो उसके लिए जो है बहुमत जरूरी होती है। तो बहुमत जब दोनों तरफ जो है मतदान बराबर हो जाता है उस स्थिति में जो है राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना मत देते हैं। कब देंगे लोकसभा में अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति? कि जब जो है वह अपना मत बराबर हो जाता है तो अपना मत दे सकते हैं। फिर है गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम की जो बात है अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि कुल सदस्य का जो है कम से कम 10%, कुल सदस्य का जो है कम से कम 10% सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी जो है सदन की कार्रवाई चलेगी। कुल सदस्यों का 10% यानी 1/10 या 1/10 जो है सदस्य उसमें से उपस्थित होना चाहिए सदन में, तभी सदन की कार्यवाही चलेगी। इसी के जो है गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। ठीक है।
तो इसमें क्वेश्चन आता है कि गणपूर्ति या कोरम के लिए जो है कितने सदस्य जरूरी होते हैं, तो 1/10 सदस्य जरूरी होते हैं। गणपूर्ति या कोरम कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 100 में है। ठीक है, इस तरह से जो है अगले वीडियो में, आज तक यही, अगले वीडियो में आप लोग को जो है अनुच्छेद 101 से 122 तक के जो है बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।